पूरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट जो हमने अपने क्लाइंट के लिए बनाई है उसको यहाँ एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इंडस्ट्री के किसी भी क्लाइंट के प्रोजेक्ट को कोई आपको रियल में यहाँ पे करके दिखाने वाला नहीं है, तो इसको आप मिस ना करें। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो अगर आप रिएक्ट में अपना हाथ अच्छा आजमाना चाहते हैं, आपको अच्छा बनना है रिएक्ट में कि मुझे तो एकदम से बहुत बढ़िया रिएक्ट आनी चाहिए, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए एक माइलस्टोन हो सकता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं रिएक्ट जेएस की नई सीरीज़। और रिएक्ट जेएस का मतलब है जावास्क्रिप्ट का ही एक फ्रेमवर्क जो फेसबुक ने बनाया है और आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। और जितनी भी वेबसाइट्स आज के टाइम पे डेवलप हो रही हैं ब्यूटीफुल इंटरफेसेस के साथ, फ्रंट एंड डेवलपमेंट पूरा का पूरा रिएक्ट जेएस में हो रहा है। तो हम लोग बात करें यहाँ पे 2026 में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आज के अच्छे कोर्स में होनी चाहिए और हम आपके लिए लेके आए हैं। तो पहले बात करेंगे कि ये कोर्स किसके लिए है। दोस्तों, आपको सबसे पहले वेब डेवलपमेंट अगर करना है तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आपको आना चाहिए। आप हमारे चैनल के प्रीवियस वीडियोस को एक रिफ्रेशर कोर्स के लिए फॉलो अप कर सकते हैं। जितना उसमें हमने दिया है वो आपके लिए एनफ है और आपको बेसिक्स जावास्क्रिप्ट के बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपके लिए कोर्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, जर्नी बहुत सुंदर होने वाली है। तो आपको ये कोर्स करने के बाद क्या मिलने वाला है इसके बारे में ज़रा बात करेंगे। रिएक्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स और एक कॉन्फिडेंस कि भाई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हम बना सकते हैं। आप चाहे एक डेवलपर हैं, चाहे आप खुद का अपना बिजनेस करते हैं, या आप एक जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये कोर्स आपको उसमें बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ही हम क्यों कराते हैं। देखिए, सबसे पहले ये है कि थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा कराने वाले बहुत सारे कोर्सेज यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है कंसेप्ट्स की और आपको असल में पता चलता है कि क्यों हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। अब जॉब के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए कॉन्फिडेंस आता है, आपके रिज्यूमे में, CV में ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो मैं यहाँ दे रहा हूँ आप मेंशन कर सकते हैं। देखिए, कोर्स का स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। कोर्स मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला बिगनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और लास्ट में एडवांस लेवल हम लोग ने लिया है। हर एक लेवल पे प्रोजेक्ट्स हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बिगनर लेवल की बात करें तो उसमें 4 ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। जितना थ्योरेटिकल पार्ट कवर होगा उस पे बेस्ड हम लोग ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। मूवी ऐप रहेगा जिसमें आप मूवी को रेटिंग कर सकते हैं और मूवी को सर्च कर सकते हैं और फैच कर सकते हैं APIs को। और सारा न्यूज़ ऐप में भी हम API फैच करेंगे, उसका इंटरफेस क्रिएट करेंगे। वेदर ऐप में भी हम API फैच करेंगे और डिक्शनरी ऐप में भी हम ऐसा ही करने वाले हैं दोस्तों। फिर हमारा इंटरमीडिएट लेवल होगा जिसमें प्रोजेक्ट्स होंगे 2। ई कॉमर्स प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा और उसके साथ साथ फिल्टर्ड सर्च होगी कि ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए है या किड्स के लिए है। और फिर नेक्स्ट होगा हमारा क्विज ऐप जिसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, सबको आप फिल करते चलिए और लास्ट में आपको रिजल्ट्स दिखेंगे वहाँ पे कि किस बच्चे का या किस स्टूडेंट का, किस कैंडिडेट का क्या रिजल्ट है। नेक्स्ट हम लोग बात करें एडवांस लेवल की। तो दोस्तों, एडवांस लेवल पे हम लोग यहाँ पे बिकॉज वी आर ए सॉफ्टवेयर कंपनी, तो हम लोग अपने एक रियल क्लाइंट की वेबसाइट आपको डेवलप कराने वाले हैं, बिल्कुल स्क्रैच से लेके फुल फ्लेज्ड इंडस्ट्री रेडी और क्लाइंट यूजेबल वेबसाइट ई कॉमर्स हम बनवाने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है क्योंकि बहुत लोग बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे कराते हैं और हम आपको बैकएंड के साथ कनेक्टिविटी के साथ फ्रंट एंड पूरा देंगे और MVC आर्किटेक्चर के साथ देंगे और यहाँ पे। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है आप लोगों ने। नेक्स्ट हमारे पास है बिगनर लेवल के कंसेप्ट्स क्या हैं दोस्तों। बिगनर लेवल में हम क्या कराएंगे। एक्चुअली बिगनर लेवल जो होता है वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग लेवल होता है। इसके लिए हम लोग वो सारे कंसेप्ट्स लेके आते हैं जिसमें आपको रिएक्ट में एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा रिएक्ट असल में है क्या, इंस्टॉलेशन क्या है, VS कोड कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशंस कौन कौन सी लेंगे, फिर फाउंडेशनल कंपोनेंट्स
जैसे होते हैं हमारे यहाँ पे दो टाइप से रहते हैं, एक क्लास कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट, जो आने वाला टाइम है उसमें आप समझेंगे। JSX क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के साथ XML कैसे इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत फास्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि क्यों फास्ट है रिएक्ट दूसरे फ्रेमवर्क से। ये वर्चुअल डोम कराता है और इवेंट हैंडलिंग की इसमें हम बात करेंगे, बिगनर लेवल की बात करें। कंपोनेंट टू कंपोनेंट डेटा फ्लो कैसे होता है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स आती है, प्रॉप्स, स्टेट्स, रेंडरिंग, और ये सब आप जब भी हम कोर्स कर रहे होंगे उसके दौरान आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टाइलिंग की, कि CSS कैसे लिखते हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। अब इसके बाद बिगनर लेवल प्रोजेक्ट्स जो है वो किस बेसिस पे होंगे, एक तो सिंपल रिएक्ट एप्लीकेशन आप बना पाएंगे, फोकस कर पाएंगे दोस्तों UI पे और कंपोनेंट्स के लॉजिक पे, कि किस तरीके से ये डाटा ट्रांसफ़र इनमें होता है और कैसे हम कंपोनेंट्स को बनाते हैं, रीयूजेबल कंपोनेंट्स यहाँ पे कैसे बनाते हैं। फिर रिएक्ट फ्रेमवर्क को प्रैक्टिकली अच्छे से समझ पाएंगे कि ये कैसे इतना फास्ट है, किस तरीके से डाटा फ्लो हो रहा है, वो सब यहाँ पे हम समझेंगे। और बिगनर लेवल के प्रोजेक्ट दोस्तों ये हैं जो हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, मूवी ऐप, न्यूज़ ऐप, वेदर ऐप और डिक्शनरी ऐप। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इंटरमीडिएट लेवल कंसेप्ट्स, क्या हम वहाँ पे कर रहे होंगे। देखिए फॉर्म हैंडलिंग यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे फॉर्मिक और फॉर्म डाटा API हम लोग करेंगे। उसके साथ साथ रिएक्ट में राउटिंग कैसे होती है, नेविगेशन कैसे होती है, उस पर बात करेंगे। ग्लोबल स्टेट को कैसे मैनेज करते हैं कंटेक्स्ट API पे। फिर हमारी लोकल स्टोरेजेस जो होती हैं, जैसे कि सेशन स्टोरेज या लोकल स्टोरेज पे हम लोग बात करेंगे, कुकीज़ पे बात करेंगे, पेजिनेशन पे दोस्तों हम बात करेंगे, और एक प्रोजेक्ट को नॉर्मली एक स्ट्रक्चर हम कैसे देते हैं उस पर हम बात करेंगे। MVC आर्किटेक्चर पे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों। कंसेप्ट्स के बाद हम प्रोजेक्ट्स पे देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट्स में किन फीचर्स को इस्तेमाल करेंगे हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पे। आप इन लेवल्स में कंसेप्ट्स को प्लस प्रोजेक्ट्स को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको बताया था जैसे कि हम ई-कॉमर्स वेबसाइट में प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करेंगे, यहाँ पे उन प्रोडक्ट्स को जब हम डिस्प्ले कर रहे होंगे तो एक तो रियल वर्ल्ड फ्रंट एंड प्रोजेक्ट बनाए कैसे जाते हैं, इसका लुक एंड फील आपको अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि रिएक्ट का मतलब फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। नेक्स्ट मल्टीपल पेजेस एप्लीकेशन और उनके बीच में स्विचिंग, राउटिंग और नेविगेशन कैसे करेंगे। फिर सर्च एंड फिल्टर अपॉर्चुनिटी, लाइक अगर ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो 10 से 20 के बीच में अगर कुछ सर्च करना है आपने, बिलो 10,000 के प्रोडक्ट्स सर्च करने हैं, या मेल या फीमेल के लिए प्रोडक्ट्स सर्च करने हैं, तो ये सर्च एंड फिल्टर फंक्शनैलिटी हम देंगे। पेजिनेशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जब प्रोडक्ट्स एक पेज पे नहीं आते तो आप लोड मोर करके चले जाते हैं, उसको हम पेजिनेशन बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग ये दो प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, ई-कॉमर्स प्रोडक्ट डिस्प्ले एंड फिल्टर्ड सर्च, और नेक्स्ट जो है क्विज ऐप है। अब बात करते हैं दोस्तों एडवांस लेवल पे कंसेप्ट्स हम लोग कौन से करेंगे। देखिए एडवांस लेवल का मतलब है कि इंडस्ट्री रेडी प्रोजेक्ट्स आप बनाने के लायक हों। यहाँ पे एडवांस का तो मतलब यही है। तो परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ कैसे करें, एडवांस्ड हुक्स को हम यूज़ करेंगे। हुक्स एक कंसेप्ट है दोस्तों यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन के लिए। रिएक्ट जब कोई भी करता है तो ये बोलता है कि यार हुक्स कर लो, रिएक्ट हो गई, हुक्स कर लो, रिएक्ट हो गई। अब रिएक्ट हुक्स से ही रिलेटेड है, तो ये सारे यूज़ मेमो, यूज़ कॉल बैक, यूज़ रिड्यूसर जो एडवांस हुक्स हैं हम यहाँ पे इनमें बात करेंगे। रिडक्स टूल किट की ग्लोबल स्टेट्स को कैसे मैनेज करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग कस्टम हुक्स बनाने वाले हैं दोस्तों। क्लीन आर्किटेक्चर कैसे बना सकते हैं, इंडस्ट्री रेडी प्रैक्टिसेस कैसे कर सकते हैं कि देखिए हम अपने लिए स्कूल कॉलेजेस के लिए प्रोजेक्ट बना सकते हैं, छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन जब बात इंडस्ट्री पे आती है तो MVC आर्किटेक्चर पे, मॉडलिंग पे, है ना, वो पूरा का पूरा हम फोकस करते हैं कि यार प्रोजेक्ट को पहले ऑर्गेनाइज कैसे करें, स्ट्रक्चर कैसे करें, तो इस पे हम लोग बात करेंगे। हम लोगों के जो क्लाइंट्स हैं उनके हम प्रोजेक्ट्स बनाते कैसे हैं, असल में कैसे डेवलपमेंट हो रही होती है, उस पे हम बात करेंगे। यूट्यूब पे एक बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स ये आपको मिलने वाला है, बैकएंड के साथ कनेक्शन भी दिखाएंगे। हालांकि ये हमारा रिएक्ट का कोर्स है, लेकिन रिएक्ट इन वन है इस कोर्स का नाम, तो हम बैकएंड के साथ कनेक्टिविटी भी दिखाने वाले हैं और एक पूरा प्रोजेक्ट हम आपको यहाँ पे करके दिखाएंगे।
एडवांस लेवल प्रोजेक्ट में अगर हम देखें कि क्या फीचर्स यहाँ रहेंगे, तो प्रोडक्शन रेडी रहेगा। प्रोडक्शन रेडी का मतलब है कि आप जाओ और इसको डिप्लॉय कर दो सर्वर पे, तो ये प्रोडक्शन रेडी बोलते हैं इसको। स्केलेबल एंड ऑप्टिमाइज्ड कोड रहेगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अप्रोच रहेगी, और फाइनली हमारा जो प्रोजेक्ट रहेगा पूरी एक किसी भी क्लाइंट की हम लोग पूरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट जो हमने अपने क्लाइंट के लिए बनाई है उसको यहाँ एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इंडस्ट्री के किसी भी क्लाइंट के प्रोजेक्ट को कोई आपको रियल में यहाँ पे करके दिखाने वाला नहीं है, तो इसको आप मिस ना करें। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो अगर आप रिएक्ट में अपना हाथ अच्छा आजमाना चाहते हैं, आपको अच्छा बनना है रिएक्ट में कि मुझे तो एकदम से बहुत बढ़िया रिएक्ट आनी चाहिए, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए एक माइलस्टोन हो सकता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग 3 प्लेटफॉर्म्स पे आपको डिप्लॉयमेंट भी सिखाएंगे। डिप्लॉयमेंट मतलब प्रोडक्शन रेडी करके उसको जाके बस इंस्टॉल कर दो और फिर लोग उसे यूज़ करें। तो नेटलीफाई, कूलीफाई और वर्सेल 3 चीज़ें हैं जिन पे हम लोग यहाँ इनको आपको डिप्लॉय करके दिखाएंगे दोस्तों। इसके सारे ट्यूटोरियल्स आपको हमारी वेबसाइट satyansoftech.com पे मिलने वाले हैं। सारे ट्यूटोरियल्स, गिटहब का कोड और कुछ क्विज़ेस, कुछ असाइनमेंट्स, इनके साथ हम प्रैक्टिकल लर्निंग करेंगे। सारा का सारा सब कुछ आपको satyansoftech.com पे मिलेगा, गिटहब पे कोड मिलेगा। पूरे के पूरे कोर्स में क्या क्या वीडियोस की सीरीज़ होने वाली है ये हमने कमेंट बॉक्स में दिया है दोस्तों। कंटेंट बहुत अच्छा होने वाला है। आपको वीडियो पहले मिलें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों को, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम बिल्कुल बेसिक से, स्क्रैच से एक छोटी छोटी सी चीज़ को लेके चलेंगे। हम बात करेंगे कि रिएक्ट क्यों जबकि जावास्क्रिप्ट अवेलेबल है, वाई रिएक्ट ओवर वनीला जावास्क्रिप्ट। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।